नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये जीके के क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 के 30 याद कर लीजिए। लेटेस्ट परीक्षा प्रणाली जो है उसके हिसाब से जो भी सिलेबस दिया है, सिर्फ 30 क्वेश्चंस पिछले कई एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उस सिलेबस के हिसाब से मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लेना, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, आप भी अपना स्कोर चेक करते जाइए और लास्ट में मुझे शेयर करिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1000 रुपए के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1978 में बंद कर दिया था, परंतु 9 अक्टूबर को डैश को कितने वर्ष के पश्चात इसे फिर से चलाया गया। 1000 का नोट 1978 में बंद कर दिया गया था, बाद में कितने साल के बाद में किस सन में इसको पुनः चलाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, 2000 में। यानी कि 1978 में बंद कर दिया था, सन 2000 में 22 साल के बाद में 1000 का नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा फिर से चलाया जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सांप सबसे लंबा होता है। इनमें से कौन सा सांप लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो सबसे लंबा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाइथन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पाइथन जो है सबसे लंबा सांप है इन 4 ऑप्शन में से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, इस जांघ की हड्डी को किस नाम से जानते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी को किस नाम से जानते हैं। तो जांघ की हड्डी को फीमर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हर एग्जाम में एक फुल फॉर्म पूछा जाता है, बताइए CFL का फुल फॉर्म क्या है। आप अपने घर में लगाए होंगे, CFL का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। CFL का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, के मैकमिलन को निम्न में से किस प्रसिद्ध आविष्कार के लिए जाना जाता है। तो के मैकमिलन को इनमें से कौन सा। तो राइट आंसर हो जाएगा बाइसिकल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आज के डेट में बाइसिकल की सबसे ज़्यादा डिमांड है। के मैकमिलन को बाइसिकल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक पार्टी का नेता था। एडोल्फ हिटलर जो है किस राजनीतिक पार्टी का हिस्सा था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर जो है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दंत मंजन बनाने में इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। रोज सुबह जो आप टूथपेस्ट करते हो उस दंत मंजन में इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दंत मंजन बनाने में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विक्षेपित सूर्य के प्रकाश से नीले 7 रंगों का, विक्षेपित सूर्य के प्रकाश से निकले 7 रंगों का क्रम क्रमशः इस प्रकार है। बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, हरा, नारंगी और लाल। ये क्या है। राइट आंसर क्या है, ये क्रम कैसा है। राइट आंसर क्या है बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गलत है। ये जो है हरा रंग पीले से पहले आएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये क्रम होगा आपका। लेकिन ऑप्शन में जो है हरा रंग पीले के बाद दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्ष 1951 में शुरू हुई पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम बार यानी कि एकमात्र योजना अवकाश आया, उस अवकाश का समय क्या था। पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी, योजना में ब्रेक आ गया, तो वो ब्रेक का समय जो था वो कौन सा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई पंचवर्षीय योजना में पहली बार एकमात्र बार जो ब्रेक आया है 1966 से 1969 के दौरान आया था। युद्ध का समय था जो पड़ोसी देश से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम की कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी का जो चित्र जो है बैंक के नोट वगैरह में चिन्हित होता है, वह एक अन्य चित्र से क्रॉप किया गया है या काटा गया है। आपको बताना है उस चित्र में महात्मा गांधी जी के साथ
खड़े सचिव का नाम क्या था? मतलब महात्मा गांधी जी का वो चित्र है जो नोट पर आप देखते हो, वो क्रॉप किया गया है। उस फोटो में महात्मा गांधी जी के साथ में इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस उनके साथ में थे। उस फोटो में से महात्मा गांधी जी को बस क्रॉप करके निकाल के नोट पे छाप दिया, पैथिक लॉरेंस को छोड़ दिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रत्येक वर्ष 17 मई को निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को जो है विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व श्रमिक दिवस 17 मई को प्रत्येक वर्ष माफ करिएगा, श्रमिक दिवस नहीं, विश्व दूरसंचार दिवस। श्रमिक दिवस तो 1 मई को मनाते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1985 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो सार्क देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम बैटरी से चलने वाली कार का क्या नाम था? तो भारत में सबसे पहले जो बैटरी से चलने वाली कार बनी थी उसका नाम रखा हुआ था रेवा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सर्वप्रथम बैटरी से चलने वाली कार जो है रेवा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को पूर्ण होने में 23 सेकंड का समय लगता है? हमारे शरीर की कौन सी प्रक्रिया को पूर्ण होने में 23 सेकंड का समय लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर में रक्त परिभ्रमण में, शरीर के सभी अंगों में रक्त को जाने में जो है 23 सेकंड का सिर्फ समय लगता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अस्पताल में कृत्रिम सांस लेने के लिए ऊपर से जो मास्क लगा के सांस लेते हैं सिलेंडर में, तो उसमें जो सिलेंडर होती है उसमें ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस भरी होती है? तो अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस देने के लिए ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस भरी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेडियम की खोज का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो रेडियम की खोज का श्रेय जो है ऑप्शन नंबर मैरी क्यूरी के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है और किस क्षेत्र में मिला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कृत्रिम उपग्रह कितना समय लेगा? यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो कृत्रिम उपग्रह है ये कितना समय लेगा? ये पृथ्वी के उपग्रह की दूरी पर, पृथ्वी से उपग्रह की दूरी कितनी है इस पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत प्रथम नंबर पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार राजभाषा का दर्जा नहीं है प्राप्त? इनमें से कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो हरियाणवी को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री के शहीद दिवस को प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में जो है राजीव गांधी जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। राजीव गांधी जी का जन्मदिन हर साल आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट में प्रयोग होने वाले शब्द LBW का फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्रिकेट में प्रयोग होने वाले शब्द LBW का फुल फॉर्म क्या है? तो LBW का फुल फॉर्म जो है लेग बिफोर विकेट। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझे शेयर करिएगा। आपको बताना है सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है ना। निम्न में से चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार तथा गुरु चाणक्य का एक ही नाम है, क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार भी थे और गुरु भी थे, उनका नाम क्या है? इनमें से कौटिल्य है। क्या हो जाएगा? कौटिल्य इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो कि भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है भरतनाट्यम का? तो भरतनाट्यम जो भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ है, तमिलनाडु का फेमस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जो है वियना में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश की सीमा जो है किस राज्य से नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ से लगती है, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है, झारखंड से नहीं लगती है,
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दागो और भूल जाओ नामक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र से नाम से जाना जाने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? दागो और भूल जाओ नाम से इनमें से कौन से प्रक्षेपास्त्र को जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आकाश प्रक्षेपास्त्र को दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। नाग को भी जानते हैं, लेकिन आकाश जो है सबसे पहले था। नाग अभी अपग्रेडेड होके आया है, सबसे पहले आकाश। रिवॉल्वर का आविष्कार करने वाले सैमुअल कोल्ट ने 1855 में हथियार निर्माणकर्ता कंपनी कोल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो यूएसए में है। रिवॉल्वर निर्माण करने वाली कंपनी कोल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएसए में है, और ये सैमुअल कोल्ट ने ये फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 1 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर? तो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 1 सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, योजना आयोग जिसे वर्ष 2014 में नीति आयोग द्वारा स्थानांतरित कर दिया था, इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, कोई भी वीडियो छूटे ना। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, कम से कम 10 लोगों को शेयर करना, और लाइक करना नहीं भूलना है। लाइक भी करना है, कुछ भी नहीं भूलना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करना है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, आगे आपके लिए क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।